एप्स्टीन फाइल्स के खुलने के साथ ही दुनिया भर में कई गिरफ्तारियां हुई हैं और इन गिरफ्तारियों का असर ऐसा है कि मानसिक तौर पर गिरफ्तार लोगों पर दबाव पड़ा है और इन नामों में कोई प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर चुका है तो कोई राजदूत के तौर पर काम कर चुका है। ऐसे में नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री जिन पर एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की है। जी हां, नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री थॉरब्jørn जगलैंड ने कथित तौर पर आत्महत्या की कोशिश की है। उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना पिछले हफ्ते की है। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि नॉर्वेजियन एडिटर्स एसोसिएशन ने उनके वकील के साथ मिलकर इस मामले को सार्वजनिक न करने पर सहमति जताई थी। हालांकि कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी गंभीर हालत का हवाला देते हुए यह खबर छाप दी गई। ये पूरा मामला यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से उनके संबंधों को लेकर चल रही जांच से जुड़ा है। जॉगलैंड पर एग्रेवेटेड करप्शन यानी गंभीर भ्रष्टाचार का भी आरोप है। इसमें अधिकतम 10 साल की जेल हो सकती है। उनके वकील की फर्म एंडलन लॉ फर्म ने CNN को पुष्टि की है कि उन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप तय हुए हैं, लेकिन उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है। नॉर्वे की आर्थिक अपराध जांच एजेंसी ओकोक्रिम इस मामले की जांच कर रही है। एजेंसी के डायरेक्टर पॉल लॉन्सेंथ ने कहा है कि उनके खिलाफ जांच की मजबूत वजह मिली है। जांच के तहत ओस्लो स्थित उनके घर और दूसरे अन्य प्रॉपर्टीज पर तलाशी ली गई। एजेंसी ने यह भी कहा है कि वो इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या उन्हें अपने पद के दौरान गिफ्ट, यात्रा, कर्ज या कोई दूसरे फायदे मिले। तलाशी के बाद उन्हें औपचारिक रूप से संदिग्ध का दर्जा मिल गया है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। जॉगलैंड ने कहा है कि एप्स्टीन से रिश्ता गलत फैसला था। जॉगलैंड 1996 से 1997 के बीच नॉर्वे के प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा वो विदेश मंत्री, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के चेयरमैन भी रहे और 2009 से 2015 तक, जी हाँ, नोबेल कमेटी, नोबेल पीस प्राइज जो देती है, नोबेल प्राइज जो देती है कमेटी, उसके चेयरमैन रहे। अब हालत देखिए आप कहां तक पहुंची है। यूरोप की मानवाधिकार संस्था काउंसिल ऑफ यूरोप के महासचिव रहे 2009 से 2019 के बीच। जॉगलैंड ने कहा है कि एप्स्टीन से उनके संबंध गलत फैसला था या खराब समझ का नतीजा था, लेकिन उन्होंने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे और चाहते हैं कि सच्चाई पूरी तरह से सामने आए। कई बार एप्स्टीन के घर गए थे जॉगलैंड। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से 30 जनवरी को जारी दस्तावेजों से पता चलता है कि जॉगलैंड और उनका परिवार कई बार एप्स्टीन की पेरिस, न्यूयॉर्क और पाम बीच वाली प्रॉपर्टी पर गए। यह भी सामने आया है कि एप्स्टीन ने उनसे बड़े नेता जैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कराने में मदद मांगी थी। साथ ही उसने कुछ अपने कारोबारी और वित्तीय प्लान आगे बढ़ाने के लिए भी मदद मांगी थी। दस्तावेजों में जॉगलैंड को नोबल बिग शॉट कहा गया है, जिसमें भी लिखा गया था कि दोनों के रिश्ते ऐसे थे जिनमें एक तरफ जॉगलैंड का रसूख और पहचान काम आ रही थी, दूसरी तरफ एप्स्टीन उन्हें लग्जरी ट्रिप, तोहफे और दूसरी सुविधाएं दे रहा था। हालांकि जांच एजेंसियों ने साफ कर दिया है कि जॉगलैंड का नाम एप्स्टीन के यौन अपराधों से जुड़ा हुआ नहीं है। जांच सिर्फ इस बात की हो रही है क्या उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल करके कोई गलत फैसला तो नहीं किया। यह जांच उस समय से जुड़ी है जब जॉगलैंड 2009 से 2015 तक नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के अध्यक्ष थे और 2009 से 2019 तक काउंसिल ऑफ यूरोप के महासचिव रहे। जांच ठीक से हो सके इसलिए उनकी डिप्लोमेटिक छूट हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक ने लिखा है कि एप्स्टीन के सहयोगी नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री जॉगलैंड ने आत्महत्या की कोशिश की है। उन्हें एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। ये महाशय नोबेल कमेटी के मुखिया भी रहे हैं। फिलहाल वो अस्पताल में हैं। यहां विश्वगुरु की सरकार बेशर्मी का लबादा ओढ़कर टी-शर्ट कांड के मास्टरमाइंड को ढूंढ रही है। सवाल यही है, भारत में एप्स्टीन में की फाइल में नाम आने वाले लोगों पर ना तो सरकार शिकंजा कस रही है, ना अदालतें इस पर कोई फैसला कर रही हैं, ना ही कानून काम कर रहा है। तमाम चीजें ठंडे बस्ते में हैं। जो मानवता, मानवाधिकार और एक तरह से अपने जो सभ्यता की बात करने वाले लोग हैं, एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद भी उस पर खामोशी अपने मुंह पर लगाए हुए हैं। इससे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन दुनिया भर के दूसरे देश हैं जहां गिरफ्तारी भी हो रही है, जांच भी हो रही है।